पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत सरकार और भारतीय सेना ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हालांकि वैश्विक स्तर पर अपनी कूटनीति को और ज्यादा मजबूत करने के लिए मोदी सरकार ने फैसला लिया है और 40 सांसदों की एक टीम बनाई है, जिसे 7 डेलीगेशंस में बांटा गया है। 40 सांसद दुनिया के कोने कोने में जाएंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ कैसे है और पाकिस्तान को भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश किस तरह से की गई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को ये डेलीगेशन दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचाएगा, ताकि आतंकवाद पर करारा प्रहार एक बार फिर से किया जा सके। अब एक तरफ भारत सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी भारत की नकल करते हुए वैश्विक मंच पर इसी तरीके का एक नया रास्ता अख्तियार कर रहा है। खबर ये मिल रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने की कोशिश कर रही है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी अपनी एक नई टीम तैयार कर चुका है, जिसको दुनिया के बाकी देशों में वो भेजेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान का ये कदम पूरी तरीके से भारत की नकल के तौर पर देखा जा रहा है। बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को इस चीज के लिए चुना गया है। यानी वो बिलावल भुट्टो जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों के बीच बार बार गीदड़ भभकियां दे रहे थे, नरेंद्र मोदी को धमकी दे रहे थे, नदी में पानी के बजाय खून बहाने की धमकी दे रहे थे, वो बिलावल भुट्टो अब पाकिस्तान का पक्ष दुनिया के बाकी देशों में रखते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान ने बिलावल के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है, जिसमें कई पूर्व मंत्रियों को भी रखा गया है। बताते चलें, बिलावल भुट्टो की इस समिति में पूर्व मंत्री खुर्रम दस्तगीर खान, हिना रब्बानी खार और पूर्व विदेश सचिव जलील अब्बास जिलानी को शामिल किया गया है। और इसकी जानकारी बाकायदा बिलावल भुट्टो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी। बिलावल भुट्टो लिखते हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुझसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति के लिए पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का अनुरोध किया। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बताते चले, शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिलावल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी, जिसमें वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का पक्ष रखेंगे। अब इसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है और इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान एक बार फिर से झूठ की बुनियाद दुनिया के बाकी देशों में खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि विक्टिम कार्ड वो प्ले कर सके। इसे लेकर विश्लेषकों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान कोशिश करना चाह रहा है कि वो दुनिया में अपना पक्ष स्पष्टता के साथ रख सके। इसी के साथ भारत की कूटनीतिक जीत को एक तरीके से चैलेंज करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। आपको बताते चले, भारत की तरफ से जिन सांसदों की टीम को गठित किया गया है, उनमें शशि थरूर, सुप्रिया सुले समेत वरिष्ठ नेता चुने गए हैं। हालांकि भारत में इसको लेकर एक तरफ जहां राजनीति हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे देश भारत की नकल करते हुए नजर आ रही हैं। यानी कुल मिलाकर एक बात तो साफ है, भारत आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार कर रहा है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के सामने संबोधन करते हुए सीधे तौर पर कह दिया था कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो पीओके पर होगी, बात होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा था, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आप हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर भी जिस तरीके से भारत की नकल कर रहा है और अपनी औकात दिखा रहा है, इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने
ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत बीभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है।